ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये BG 106 जून 2021 सेशन का टॉर्मेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब भी आप टॉर्मेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो पिछले 2-3 साल का जो क्वेश्चन है टॉर्मेंट एग्जामिनेशन का, उसका क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए और उसी हिसाब से आप खुद का जो एक पैटर्न है वो बनाइए। और मैं यही कोशिश करता हूँ जो 2-3 साल का क्वेश्चन पैटर्न रहता है उसे देखकर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं इस वीडियो में और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है और शॉर्ट नोट्स भी बहुत सारे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है? यहाँ पर इतने सारे शॉर्ट नोट्स हैं, इसके अलावा भी नीचे और भी शॉर्ट नोट्स पूछे गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो नंबर 3 है यहाँ पर भी और 2 शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया था। इनमें से कोई भी 2 शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया था। तो मैं पिछले 2-3 साल का जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है उसे देखकर ही जो मैं एक वीडियो बनाता हूँ उसी 2-3 साल का क्वेश्चन पैटर्न देख के ही मैं अपना एक पैटर्न बनाता हूँ। ठीक है? तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम BG 106 सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दिसंबर 2021 टॉर्मेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। जो दिसंबर 2021 टॉर्मेंट एग्जामिनेशन होगा वो 2022 जनवरी में होगा। ठीक है? जनवरी में होगा, लेकिन जो 2021 जून का एग्जाम हुआ था वो 2021 सितंबर में हुआ था। और सितंबर के लिए मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट भी बनाया था और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए थे। लेकिन इस वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपको एक जनरल आइडिया मिल सके कि टॉर्मेंट एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? आपको एक आइडिया मिल जाएगा, इस वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन में टॉर्मेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में होता है वो शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है और हर सेशन में, हर टॉर्मेंट एग्जामिनेशन में कुछ शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत इजी होते हैं और आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स में मैंने यहाँ पर हर ब्लॉक से ये लिया गया है, जैसे कि एंग्लो सैक्सन पीरियड, रेनेसां पीरियड, एडमंड स्पेंसर। तो यहाँ पर आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको प्रिपेयर करना है और मुझे लगते हैं ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है? और ये जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है, मैंने 2-3 साल का क्वेश्चन को देखा और उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया। ठीक है? ऐसे ही मैंने ये क्वेश्चन बनाकर नहीं डाल दिया। मैं हर वीडियो बनाने से पहले, ये जो क्वेश्चन का लिस्ट बनाने से पहले 2-3 साल का क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसे बनाता हूँ। ठीक है? नंबर 2 क्वेश्चन में हम देखते हैं पीवी शैली के ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और 2-3 साल में ये पूछा भी नहीं गया है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक है? उसके बाद नंबर 3, 4, 5 ये जो 3 नंबर दिए गए हैं ये बुक 8 से लिया गया है और मैं हमेशा कहता हूँ जो बुक 8 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बुक 8 से पूछा जाता है। ठीक है? तो बुक 8 आपको जरूर से कवर करना है। बुक 8 के जो सारे चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर आपको क्लियर करना है। ठीक है? बुक 8 से अरुण कोलाटकर का जो सुसाइड ऑफ रामा है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी का आई कास्ट माई नेट इनटू द सी, उसके बाद कमला दास एंड निसी म्यूजिकल, इन दोनों के पोएम का कंपैरेटिव स्टडी आ सकता है या फिर सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? तो आपको बुक 8 जरूर से पढ़ना है। ठीक है? क्योंकि बुक 8 से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और ये इंडियन पोएट के ऊपर बेस्ड है बुक 8, तो इसीलिए ये थोड़ा इजी भी है। ठीक है? उसके बाद नंबर 6 में है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन के एक पोएम है और ये जो पोएम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। नंबर 7 में आपको पूछा जा सकता है जॉन डॉन के बारे में या फिर मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है और ये बुक 1 से है। ठीक है? ये बुक 1 से है। उसके बाद है नंबर 8 और टॉर्मेंट एग्जामिनेशन में क्या होता है, 4 स्टांजा दे देता है, एक स्टांजा दे देता है 4 लाइन का और उसे एक्सप्लेन करने को बोल देता है। आपको पता नहीं होता है कि ये जो स्टांजा है ये किस पोएम से है या फिर किस पोएम का किस स्टांजा है। ठीक है? तो
यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि यहाँ पर एक स्टैंजा दिया गया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है इस स्टैंजा को, ठीक है। और ये जो स्टैंजा है ये बुक 8 से है और ये जो स्टैंजा मैंने लिया है, सेल्फ चेक जो होता है, टेक्स्ट के बाद सेल्फ चेक होता है, ठीक है। सेल्फ चेक होता है, वहाँ पर से ये स्टैंजा मैंने लिया है। और जो सेकंड स्टैंजा मैंने यहाँ पर दिया है, ये भी बुक 2 से लिया गया है और ये एसे ऑन मैन जो एक चैप्टर है, एक पोएम है, वहाँ से मैंने ये स्टैंजा लिया है और ये भी आपका सेल्फ चेक में मिल जाएगा। तो सेल्फ चेक में जो स्टैंजा दिया जाता है, जो पूछा जाता है, वहाँ पर भी आपको देखना है कि वहाँ पर कौन-कौन से स्टैंजा के बारे में पूछा जाता है, कौन-कौन से स्टैंजा को एक्सप्लेन करने को बोला जाता है और वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर टॉर्नामेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे दिए थे। उसके बाद 9 नंबर पे जो इम्पोर्टेंट पोएम है, जो पोएट है, ये है यूलिसीज। यूलिसीज जो लॉर्ड टेनिसन के यूलिसीज है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पोएम है, ठीक है। ये भी दिसंबर टॉर्नामेंट एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो 10 नंबर पे है, विलियम बटलर ईट्स के टू ए सेड पोएम है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दिसंबर 2021 टॉर्नामेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो था कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है दिसंबर 2021 टॉर्नामेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो वीडियो था, ये जो क्वेश्चन का लिस्ट था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था और इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एक जनरल आइडिया मिल सके कि टॉर्नामेंट एग्जामिनेशन में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर जो पोएम दिए गए हैं, ज़्यादातर पोएम के एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू।